वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेसिफिक तौर पर यूज़ होती हैं। इन स्पेसिफिक के बारे में जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपको पता है कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो आपने पिछले टर्म पर पढ़ा था। उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का हम यूज करते हैं, लेकिन हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमको मेज़र करना है जो इतने छोटे हैं कि हमको अपनी आँखों से दिखते नहीं हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको मेज़र करना है जो बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है। जैसे अगर हम यहाँ से मून तक की डिस्टेंस मेज़र करना चाहें तो अगर हमारे पास कोई एटम है, हम उस एटम का साइज मेज़र करना चाहें तो एटम का साइज मेज़र करना हो तो एटम बहुत स्मॉल डिस्टेंस, बहुत स्मॉल शेप का है। तो क्या हम सबके लिए ये साइज सिस्टम यूज कर सकते हैं? मतलब अगर हमको लेंथ मेज़र करना है तो क्या हम मीटर का यूज करेंगे? क्या हमको बहुत लार्ज डिस्टेंस मेज़र करना है तो क्या उसके लिए हम मीटर का यूज करेंगे? नहीं। इन चीज़ों को और हेल्पफुल बनाने के लिए हमने क्या किया है, और भी ऐसी छोटी छोटी या और भी ऐसी यूनिट्स को समझने का प्रयास किया, उसको हम लोगों ने यूज किया जिससे हम डिस्टेंसेस को मेज़र कर पाएँ, बता सकें। इसी तरह टाइम को मेज़र कर पाएँ, बता सकें। जैसे टाइम 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड से भी छोटे टाइम होते हैं और 1 सेकेंड से बड़े भी टाइम होते हैं। जैसे टाइम को आप घंटे, आवर में भी बता सकते हैं, मिनट में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। टाइम को सेकंड के अलावा उससे छोटी भी यूनिट्स हैं जिसमें आप बता सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये हम जो यूनिट्स ऑफ लेंथ है इसमें हम स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए कुछ लेंथ लिखे हैं। तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। तो लेंथ मेज़र के लिए हम सेंटीमीटर यूज करते हैं, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। उसी तरह 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। सिमिलरली 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। मतलब ये कह क्या रहा है कि आप 1 मीटर 10⁻⁶ का मतलब क्या हुआ, आप 1 मीटर लेंथ ले लीजिए और इस लेंथ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए। और कितने पार्ट में डिवाइड कर दीजिए? 10⁻⁶ पार्ट में। तो जो एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? वो एक पार्ट क्या होगा? वो 10⁻⁻⁶ मीटर होगा। बहुत छोटा है ये, तो 1 मीटर का छोटा पार्ट, ठीक है। उसी तरह 1 नैनोमीटर ये भी है स्मॉल लेंथ को मेज़र करने के लिए, दैट इज 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम को मेज़र करने के लिए 10⁻⁻10 मीटर। 1 एक्सरे यूनिट ये 10⁻13 मीटर के इक्वल होता है। और सिमिलरली 1 फर्मी किसके इक्वल होता है? 10⁻15 मीटर के। तो ये स्मॉल डिस्टेंसेस हैं, जो हमको क्या करनी है? मेज़र करनी है, जिनसे हम स्मॉल डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं। तो आपको समझ में आया? कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिए इस बात को, आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जैसे इसने दे दिया कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो कभी आपसे पूछ लेगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान दीजिएगा हमारे दिमाग में ये 10⁻⁻10 फीड रहता है, तो हम 10⁻⁻10 लिख के चले आते हैं। ये बहुत गड़बड़ है। यहाँ पर इसको जस्ट जब हम लिखेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू, तो ये नीचे आएगा 1/10⁻⁻10, मतलब ये आ जाएगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हम कई जगह गलत करते हैं। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हम लेंथ की ऐसी यूनिट्स जो बहुत स्मॉल हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं। तो लार्ज डिस्टेंस में कई यूनिट हैं। देखिए पहली यूनिट तो 1 किलोमीटर। तो आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर या 1000 मीटर। उसी को आप 10⁻³ के रूप में लिखते हैं।
ये आप पहले से पता है। एक नई यूनिट आपको यहाँ पता चल रही है, इसको आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको AU कहते हैं। ये स्टैंडर्डाइज किया गया इसमें किसको, मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखो ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये मान लीजिए सन है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग 1 AU कहते हैं। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो किसने मीटर के इक्वल है, देखिए यहाँ पर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल है। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल है। तो ये आपने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सेंटर, सॉरी अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी तरह लाइट ईयर है। लाइट ईयर क्या है, आपने पढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर ईयर जैसे ही आप सुनते हो और आपसे कोई पूछता है कि ईयर, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो ईयर आपके दिमाग में आता है, तो ईयर का मतलब तो टाइम आ जाता है, तो आप कहते हो कि लाइट ईयर टाइम की यूनिट है। नहीं, ये गलत है। लाइट ईयर क्या है, इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में लाइट वैक्यूम में जितनी डिस्टेंस चलती है उसी को हम लोग लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। तो 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, तो अगर ये डिस्टेंस है तो 100% है, डिस्टेंस इज इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी, स्पीड इनटू नंबर ऑफ सेकंड इन 1 ईयर, ये हमारा टाइम हो गया। तो स्पीड लाइट क्या आपको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और 1 ईयर में कितने सेकंड होंगे, तो 365 × 24, ये आवर में चेंज हुआ, और 60 मतलब मिनट में चेंज हुआ, इंटू 60 ये सेकंड में चेंज हुआ। तो ये कैलकुलेशन के लिए हमने जल्दी से ये लिख लिया है, तो ये हो जाएगा 9.467 × 10⁻15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ की यूनिट है, तो 1 लाइट ईयर लिख लीजिएगा बाद में, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 × 10⁻15 मीटर। ये हमारा है एक साल में लाइट के द्वारा वैक्यूम में चली गई डिस्टेंस, दैट इज 1 लाइट ईयर। तो ये हमारी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक यूनिट आपने डिस्टेंस की ये पढ़ी, लाइट ईयर। और हम तीसरी पढ़ने जा रहे हैं पैरालैक्टिक सेकंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पार्सेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्सेक या पैरालैक्टिक सेकंड। ये क्या है, जरा इसको समझिएगा। इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ध्यान से समझिएगा, पहले हम इसको यहां तक समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक आर्क आपको कंसीडर करना है, एक आर्क, और वो आर्क जो हमारा है उसकी लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो। और अभी आपने पढ़ा है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस किसके बीच की होती है, किसके बीच की होती है, अर्थ और सन के बीच। तो इतना बड़ा आर्क बनाइए, क्या बनाइए, इतना बड़ा आर्क ये बनाया हमने, मतलब ये तो बहुत बड़ा होगा, यहां तो हम एज्यूम केवल कर सकते हैं। और ये कितना बड़ा आर्क है, देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर बड़ा, इतना बड़ा आर्क है। सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क, तो जो सेंटर पर कितना एंगल सब्सटेंस करे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जितना एंगल यहां पर सम कर, सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड, यहां पर एंगल कितना सब्सटेंस करे, 1 सेकेंड का आर्क का, तो वो जो लेंथ होगी उसको हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहां से ये अगर इसको मेजर करेंगे, आपको मेजर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये लर्न कर लेना है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी हमारी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद कर सकते हैं, हो सकता है कहीं आपसे ऑब्जेक्टिव में या कहीं एक नंबर से पूछ लिया जाए, तो ये 1 AU है। तो ये हमारी जो लेंथ को मेजर करने की कई नई यूनिट्स आपको पता चली, स्मॉल यूनिट्स भी कुछ आपको नहीं पता चली, बिग यूनिट्स में भी आपको कुछ नया पता चला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ मास, आपको मास मेजर करना है, तो उसमें भी आप जल्दी से देख लीजिए, कुछ नई यूनिट्स मिलेंगी, कुछ पुरानी यूनिट्स मिलेंगी। तो स्मॉल मासेस और हैवी मासेस, तो स्मॉल मासेस आपको मेजर करना है, तो 1 AMU
एटॉमिक मास यूनिट, आप इसको पढ़ चुके हो, ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। उसी तरह 1 मिलीग्राम ये 10⁻⁻6 kg के इक्वल होता है। 1 ग्राम 10⁻3 kg के इक्वल होता है। ये आप पहले से पढ़ चुके हो। AMU आपको नई बात पता चली, ठीक है ना। यहाँ पर ये 1 AMU एटॉमिक मास, मतलब ऐसे सब्सटेंस को मेजर करने को आता है जो बहुत स्मॉल एटम के साइज के होते हैं, तो उनको केजी में 1 AMU के इतने के बराबर होता है। हैवी मासेस मेजर करना है, 1 क्विंटल 100 kg, 1 मेट्रिक टन 1000 kg, 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट, 1 चंद्रशेखर लिमिट, एक चंद्रशेखर लिमिट किसके बराबर होता है? अर्थ का जो मास है, मास ऑफ सन, जो सन का मास है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.4 से, 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मास ऑफ द सन को, तो आपको 1 CSL मिल जाएगा, 1 चंद्रशेखर लिमिट। ये फुल फॉर्म है 1 CSL का। तो ये कुछ मासेस हैं जो आपने पढ़ा है। अब यूनिट्स ऑफ टाइम, ये पहले से आप जानते हैं, बहुत जल्दी से इसको हम देखते हैं। 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड, ये कुछ पहले से रिलेटेड चीज़ें हैं। 1 नैनो सेकेंड 10⁻9 सेकेंड, 1 पिको सेकेंड, ये क्या है? 1 पिको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड। तो ये जो है यूनिट्स ऑफ कुछ टाइम है। यहाँ 1 डे में 86,400 सेकेंड, ठीक, एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। और एक साल में कितने सेकंड होते हैं? 3.1536 इंटू 10⁻7 सेकंड। ये आप लर्न कर सकते हैं, नहीं तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक साल में ये सॉल्व कर दिया गया है, 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। तो इतने सेकंड्स एक ईयर में होते हैं, उसी को कैलकुलेट करके इन द 10 टू द पावर के रूप में कैलकुलेट करके लिख दिया गया है। तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से ये निकाली जाती हैं, इनको मेज़र किया जाता है, ठीक। तो आप इनको देखें। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक हमारा है जिसको हमको पढ़ना है डिराइव्ड यूनिट्स। क्या पढ़ना है? डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? डिराइव्ड यूनिट्स जो डिराइव की जाए, डिराइव किससे की जाए, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। नाम क्या है इसका? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट्स? देखिए, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। क्या इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से सभी क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे अगर हम बात करें स्पीड की, तो क्या स्पीड की यूनिट्स को SI सिस्टम ने बताया? नहीं। उसने तो लेंथ के बारे में बताया, उसने तो टाइम के बारे में बताया, उसने तो करंट के बारे में बताया, लेकिन स्पीड के बारे में नहीं बताया। लेकिन उसने ये कहा, क्या कहा कि जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बताया है। क्या बताया है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसे को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक क्वांटिटीज। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने ये कहा कि आप इन फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज जो 7 हैं, इनकी हेल्प से आप चाहे जो फिजिकल क्वांटिटीज ले लेंगे, सबकी यूनिट्स निकाल सकते हैं। सबकी यूनिट्स आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो देखिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बहुत आसान है। अब उन्होंने कहा कि भाई डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की SI यूनिट क्या है? सेकेंड। तो उन्होंने कहा जी हाँ, मीटर सेकेंड की पावर 1, दैट इज द यूनिट्स ऑफ स्पीड। तो इस तरह आप किसी भी की, इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकेंड को, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो सुटेबल पावर चढ़ाकर आप जो यूनिट्स प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which are found from fundamental quantities or basic quantities, or we can say that derived units are those units which can be formed with raising suitable power on fundamental quantities। तब आप तो समझदार हैं। स्पीड की पता हो गई, एक्सेलरेशन की देखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
तो चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो मीटर सेकेंड की पावर -2, दैट इज द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ, डिराइव्ड यूनिट्स किसकी है ये, एक्सेलरेशन की। डेंसिटी की देखिए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास की क्या हो जाएगी केजी, वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की क्या हो जाएगी मीटर क्यूब, तो केजी मीटर की पावर -3, दैट इज द डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स ऐसी यूनिट्स हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से प्राप्त होती हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर सुटेबल पावर रेज करके, केजी की पावर 1 मीटर की पावर -3, ये सुटेबल पावर रेज करके आप डिराइव्ड यूनिट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एरिया लेंथ इंटू विड्थ, मीटर इंटू मीटर, दैट इज द मीटर की पावर 2। तो ये जो मीटर की पावर 2 है, जो ये सब पावर्स हैं, तो बेसिक हमारी लेंथ की यूनिट है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों की बेसिक यूनिट्स का पावर हमने कर दिया, तो जो हमको क्वांटिटी प्राप्त हुई, जो हमको यूनिट्स प्राप्त हुई, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कह सकते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, तो डिराइव्ड यूनिट्स आर those units which can be formed by raising suitable power on basic units या फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसकी जगह आप फंडामेंटल क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स की डिफाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अगले देखेंगे और उसको समझेंगे। आप लोग इतना नोट करिए, समझिए। थैंक यू।